और क्या पॉलिटिकल Yes, good evening, all of you. Are you getting my voice? गुड इवनिंग सर। लेकर आना ठीक। गुड इवनिंग। Yes, can you see the screen? यस सर। देखिए आज हम पोइट्री का सबसे लास्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने पोइट्री भी लिया था इसलिए क्योंकि पोइट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो इसलिए मैंने लिया था। इसमें लास्ट हम लोग आज करने जा रहे हैं इसका द सेटायर, राइट। सेटायर कहते हैं। तो सेटायर एक्चुअल में व्यंग होता है एक तरह का, ठीक है। लेकिन इसका जो देखेंगे आप पोइट्री में बहुत वाइड स्कोप होता है, वाइड स्कोप होता है इसका। और आपको लिटरेचर में इसके डिफरेंट वर्क्स में भी मिलेंगे आपको अलग अलग तरीके से सेटायर में भी। तो क्या होता है देखिए सेटायर आपका, देखिए इसमें सेटायर इज यूज्ड इन डिफरेंट वर्क्स ऑफ लिटरेचर टू रिवील फुलिशनेस। देखो व्यंग जिसको बोलते हैं फुलिशनेस, मूर्खता को दिखाने के लिए, ठीक है। मैं सेटायर का मतलब क्या था, व्यंग होता है। हम व्यंग किसमें क्या क्या करते हैं कि मान लीजिए कि मीन्स our present government they are doing any foolishness, so when we will make any statement or when we will write anything, so that in that through that one we will show the foolishness of the government, so to reveal foolishness दिया है यहाँ पे। so satire is used in different works of literature to reveal foolishness, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आज तक पता नहीं किसी चैनल में एक वो आता था, उसमें सो सॉरी करके आता था। तो वो क्या है, वो एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिससे वो गवर्नमेंट के ऊपर एक व्यंग कर रहे हैं, राइट। प्रेजेंट जो सिनेरियो बन रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, सो उसको रिवील करने के लिए, उस फुलिशनेस को रिवील करने के लिए वो सेटायर कर रहे हैं, right? So they have given satire is used in different works of literature to reveal foolishness, shortcomings or vices in humans। जो humans में बुराइयां हैं भाई, न्यूज़पेपर में उठाकर देखिए उसमें कार्टून बनते हैं। So what they want to do, actually through those cartoons they wanted to show the vices in humans। आगे देखिए इसमें, आगे इसका इट्स वाइड स्कोप। भाई इसका स्कोप कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ जो है यूज कर सकते हैं इसमें। तो मैंने आपको बताया कि देखिए सेटायर तो कहीं पे भी कर सकते हैं। They can use it in drama, in prose, in poetry, essay, article, everywhere। आप न्यूज़पेपर में देख लो, sometimes we are making the movie, so what we are doing there, through those movies we want to make the satire on something। तो सेम इसका जो स्कोप कहाँ का हुआ सेटायर का, so the satire has a wide scope, it is not confined to any form of literature। भले मैं इसको पोइट्री में पढ़ा रहा हूँ, रीजन क्या था, क्योंकि इसको पोइट्री में बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया। मतलब आपको जॉफ्री चौसर आप अपने नाम सुना होगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको।
तो इसमें कैंटरबरी टेल्स आप लोगों ने यदि पढ़ी हो कभी, या उनकी जो पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें जो है ये क्या है, आपके सेटायर होता है। एक आप लोगों ने यदि एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, मैंने कहा था बुक पढ़ने के लिए, उसमें एक है 11th क्लास में वेस्टास के बुक में एक है द टेल ऑफ मेलन सिटी। उसमें किस तरीके से जो गवर्नमेंट किस तरह से मूर्ख बनाते लोगों को और किस तरह से उल्टे सीधे रूल्स लगा देते हैं, तो उसमें एक सेटायर दिया गया उसमें। ठीक है, ऐसे ही आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसमें बेन जॉनसन का है एक इसमें पोइटेस्टर्स करके, राइट। जॉन डन का भी है इसमें, बहुत फेमस सेटायर है उसमें, डेथ्स ड्यूल करके है इसमें, राइट। तो बहुत सारे आपको राइटर मिलेंगे, यहां तक कि अलेक्जेंडर पोप का भी है बहुत, द रेप ऑफ द लॉक है, डंस यार्ड है, ऑन द यूज ऑफ रिचेस है, एन एसे ऑन मैन है, कैरेक्टर्स ऑफ मैन है, कैरेक्टर्स ऑफ वुमेन है, बहुत सारे अलेक्जेंडर पोप के। तो अलेक्जेंडर पोप का तो बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। कोई भी बहुत सारे राइटरों ने लिखा है, क्योंकि उसमें आपके पोइट्री में भी लिखा है, ऐसे में भी लिखा है, तो उसका क्या है, the satire has a wide scope, it is not confined to any form of literature, it may occur in any form of the prose में भी है। तो मैंने अभी क्या कहा, आप व्यंग देखिए, एक वो आता है इसमें सीरियल टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, कपिल शर्मा शो, आप लोगों ने सभी सुना हो कपिल शर्मा शो। वो क्या कर रहा है, वो व्यंग करता है दूसरों पर, देखो वही तो करता है उसमें। तो वो मूवी नहीं है, वो एक जो है सीरियल टाइप का मान लो उसमें, ठीक है। तो क्या कर रहा है उसमें, तो एनी फॉर्म ऑफ प्रोज और पोइट्री और ड्रामा, इन प्रोज इट मे बी फाउंडेड। तो भाई आपको पूछेंगे भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटायर, तो सिंपल, टू रिवील फुलिशनेस और शॉर्टकमिंग्स और वाइसेस इन ह्यूमंस और ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट्स। तो किसी भी चीज को बस टू रिवील फुलिशनेस आप कह दोगे कि सैटायर इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर टू रिवील फुलिशनेस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की फुलिशनेस को दिखाने के लिए वो सैटायर का यूज करते हैं। तो पोइट्री, ड्रामा, इन प्रोज इट मे बी फाउंड इन द फॉर्म्स ऑफ ऐसे, ऐसे के फॉर्म में भी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी ऐसे, ग्रेजुएशन में ऐसेज, बहुत सारे ऐसेज हैं, तो आपने पढ़ा होगा उसमें। जैसे नाम सुना होगा आपने जोनाथन स्विफ्ट, सुना है, तो उन्होंने भी बहुत सारे सेटायर लिखे, द बैटल ऑफ द बुक्स, अ टेल ऑफ द टर्ब, गुलिवर्स ट्रेवल सुना होगा आपने पक्का, गुलिवर्स ट्रेवल्स सुना है ना, उसकी तो मूवी Yes. भी बनी है, गुलिवर्स ट्रेवल्स की मूवी भी बनी है, आप लोगों ने सुना होगा उसमें, राइट। तो ऐसे बहुत सारे हैं इसमें, कितने मजाक बनाते हैं वो अलग से इसमें। इसमें थॉमस ग्रे का एक सुना होगा यदि आप लोगों ने पढ़ी, और इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसमें किस तरह से मजाक बनाते हैं चर्चों का, आप लोगों ने देखा उसमें, राइट। पीवी शैली का बहुत इसमें एडोनियस करके, उसमें भी सेटायर, जिसमें जिसमें व्यंग है, सेटायर है, राइट, वो सारा इसमें आ जाएगा, चाहे वो पोइट्री हो चाहे कुछ भी हो। तो कह रहे हैं आर्टिकल्स, ऐसे, शॉर्ट स्टोरी और इवन अ नॉवल, सब में आ जाएगा। मैंने कहा ना, भले ही मैं इसमें पोइट्री में पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये सबको जो है, इसका रेंज इतना बड़ा है कि सबको कवर कर लेगा, ऑल द थिंग्स इट विल कवर। इन पोइट्री इट मे टेक द फॉर्म ऑफ लिरिक, तो लिरिक फॉर्म में भी है भाई, काफी बार गाने आपने सुने होंगे जो लिरिक्स बनते हैं इसमें, तो उसमें देखा गानों के हिसाब से भी वो मजाक बना देते हैं। So it may take the form of a lyric, a song, a narrative, a descriptive poem, or on a verse tale. It may also occur in the dramatic form in a one act play. ये भी सुना होगा आपने कि जो ड्रामा होते हैं वो वन एक्ट प्ले भी होता है, टू एक्ट होता है, थ्री एक्ट होता है, फाइव एक्ट होता है, right? In parts of full five acts also. It is not the form but the spirit that decides the quality of the satire. Right? Satire. तो ये क्या है इसमें आपका, ये आपका जो है इसका वाइड स्कोप आपको दिखाता है सेटायर का, इससे ज्यादा स्कोप और किसी में नहीं मिला हुआ आपको, सबसे ज्यादा स्कोप होता है इसका सेटायर का। और सेटायर आपको पता है, द ह्यूमन बीइंग्स नाउअडेज इन द प्रेजेंट सिनेरियो वी आर नॉट हैप्पी विद अवर लाइफ, दैट्स व्हाई ऑल द पीपल वी आर लुकिंग फॉर द हैप्पीनेस, राइट। तो भाई जहां पे भी, अब देखो कपिल शर्मा शो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं यार भले ही वो थोड़े गलत जोक करता है, गलत बातें करते थे, लेकिन हंसा रहा, तो दिक्कत क्या है, हमारे हमें हंसी आ रही, तो प्रॉब्लम क्या है, लोग ये सोचकर उसको देखते हैं, भले वो कुछ गलत चीजें भी यूज कर देता है लैंग्वेज, वो नो प्रॉब्लम, दैट इज अ फॉर्म ऑफ सेटायर ऑल्सो। आगे देखिए टाइप्स ऑफ सेटायर, अब इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं देखो, टाइप्स ऑफ सेटायर में दिस टाइप ऑफ सेटायर, होरेशियन सेटायर सबसे पहले दिया इसमें, होरेशियन सेटायर जैसे दिया है इसमें, दिस टाइप ऑफ सेटायर मेक्स फन ऑफ थिंग्स इन अ सॉफ्ट और इवन लविंग मैनर,
देखो किसी का है कि हम मजाक तो बना रहे हैं लेकिन बहुत ही लविंग मैनर में हम बना रहे हैं, उसका जो है सेटायर कर रहे हैं उसमें। इट इज यूजुअली अ फॉर्म ऑफ पैरोडी दैट इज इंटेंडेड टू मेक पीपल थिंक। तो देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे राजा महाराजा होते थे उनके वहां पे भी सेटायर होता था होरेशियन टाइम से, या होरेशियन ने भी लिखा था उसमें। तो क्या होता था उसमें कि होरेशियन सेटायर, दिस टाइप ऑफ सेटायर मेक्स फन ऑफ थिंग्स इन अ सॉफ्ट और इवन लविंग मैनर, बहुत ही आराम से चीजों का मजाक बनाया जाता था, सॉफ्ट मैनर से, लविंग मैनर से, ठीक है, बनाया जाता था। इट इज यूजुअली अ फॉर्म ऑफ पैरोडी दैट इज इंटेंडेड टू मेक पीपल थिंक। इट इज यूजुअली अ फॉर्म ऑफ पैरोडी दैट इज इंटेंडेड टू मेक पीपल थिंक, राइट, जो लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता था, राइट, कि भाई क्या गलत है क्या सही है। तो ये होरेशियन सेटायर है, ठीक है। तो देखिए जैसे अभी मान लीजिए जो आपके सो सारी वाला मैंने एग्जांपल दिया टीवी में, फिर या कपिल शर्मा शो का ही ले लो, वो कितने प्यार से सॉफ्ट तरीके से किसी का मजाक बना देते हैं, ठीक है। आपके जो न्यूज़पेपर में कार्टून आता है वो भी, वो उसी का एक एग्जांपल कर सकते हो। अगला है जुवेनियल सेटायर, दिस टाइप ऑफ सेटायर अटैक्स अ सिंगल टारगेट इन अ हार्श वे। भैया इससे तो सब बच कर रहते हैं, मान लो किसी का मजाक बना रहे हो आप और बहुत बुरी तरह से मजाक बनाते हो, हंसी मजाक में किसी का मजाक बना रहे हो तो वो चलो वो सह भी लेता है कि हंसते में मजाक बना दिया किसी का। अरे में आजकल का जो दौर है वो होरेशियन सेटायर का ही है कि सॉफ्ट और लविंग मैनर में किसी का मजाक बना रहे तो वो माइंड नहीं करेगा, शायद ऐसा हो सकता है, शायद करे भी। लेकिन जुवेनियल में सेटायर क्या है, दिस टाइप ऑफ सेटायर अटैक्स अ सिंगल टारगेट, एक किसी पर्सन पर पता चले आपने कर दिया, इसमें बहुत ही हार्श तरीके से कर दिया। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ दिस सेटायर इज पॉलिटिकल सेटायर, खासकर जब पॉलिटिकल सेटायर आप किसी एक पर्सन पर आप जो है कर देते हो, विच अटैक्स ऑन द पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो खुद सोचकर देखिए, हम भी खुद लाइक नहीं करेंगे सेटायर को। नेक्स्ट वन, next is Manichaean satire. This type of satire is similar in harshness and ruthlessness to Juvenalian, but it attacks a more general target. An example is religious satire, which attacks the sacred figures or the religious beliefs. अब देखो क्या करें, मैनिपियन सटायर भी उस टाइप के होता है जैसे कि आपका जुवेनियल सटायर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, उसी तरीके से आपको सिमिलर मिल जाएगा, हार्शनेस रुथनेस मिल जाएगा आपको, लेकिन क्या होता है, इट अटैक्स अ मोर जनरल टारगेट, राइट। इसका जो टारगेट होता है अटैक्स का वो बहुत जनरल होता है, कैसे, जैसे एन एग्जांपल इज रिलीजियस सटायर। जो रिलीजियस सटायर होता है वो क्या करता है, जितने भी सैक्रेड फिगर्स हैं या रिलीजियस बिलीफ्स हैं, जो गलत बिलीफ्स होते हैं या कोई फिगर्स होता है, गलत चीजें होती हैं, उस पर अटैक करता है। होता है ना काफी सारे, मान लो हिंदुइज्म में, सिख में, मुस्लिम में, यदि हमारे पास कोई ऐसा बिलीफ है जिसको हम बलि प्रथा मान लीजिए, कि जिसमें हम किसी को सेक्रीफाइस करते हैं किसी एनिमल को, तो उस पर व्यंग कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपके मैनिपियन सेटायर है। तो देखो ये पूछ सकते हैं, ये कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मान लो आप में कोई भी सेटायर वाला डीपली पढ़ लिया आपने, तो कहेंगे बताओ आप किस में रखोगे इस सेटायर को, किस सेटायर में रखोगे, होरेशियन सेटायर में रखोगे, जुवेनियल को तो आपको मीनिंग पता आना चाहिए, भाई सॉफ्ट और इवन लविंग मैनर में कौन सा था, होरेशियन। जुवेनियल क्या है आपका, बहुत ज्यादा जो सिंगल टारगेट होता है, हार्श वे में होता है। मैनिपियन सेटायर क्या है कि इसमें हार्श भी होता है, हार्शनेस तो होता है, लेकिन क्या होता है, बहुत कॉमन वाला होता है जिसमें जनरल तरीके से एक चीज पर जो है किया जाता है, जैसे आपके रिलीजियस बिलीफ्स पर करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अभी जो सेटायर मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है, कार्टून पर मिल जाता है आपको, कार्टून के अंदर मैगजीन्स पे मिल जाते हैं आपको, कितने मैगजीन्स पे देख लीजिए आप, टीवी शो में मिल जाता है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि जितने टीवी शोज हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, सेटायर मिल जाएगा, फिर मूवीज में मिल जाएगा आपको, ड्रामास में मिल जाएगा, सब जगह आपको सेटायर सेटायर मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा तो हमारे खुद के पर्सनल लाइफ पे सेटायर मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा बताइए,
ठीक है, सबसे ज्यादा जो है हमारे खुद के लाइफ में हम लोग सटायर कर देते हैं, कभी किसी पर कभी किसी पर उसमें। ठीक है, तो देखिए कुछ चीजें मैंने जो इसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है, वो आपको बता देता हूं। जैसे क्या होता है, कुछ इसेंशियल होता है, इसेंशियल ऑफ गुड सटायर बोलते हैं। ठीक है, गुड सटायर का क्या होता है कि एक जो अच्छा सटायर होगा वो कभी पर्सनली नहीं होगा। पूछा जाता है काफी बार डीपली जब क्वेश्चन पूछते हैं कि इसेंशियल ऑफ गुड सटायर, तो इसेंशियल क्या होगा उसमें, पर्सनली वो कभी भी जो है नहीं होगा, पर्सनली नहीं होगा। ठीक है, पर्सनली नहीं होगा। और दूसरा क्या होता है उसमें, इसमें जो है एब्यूजिंग नहीं होती। ठीक है, एब्यूजिंग नहीं होती, जैसे काफी सारे सटायर मैंने मूवीज में कहा या कोई भी सीरियल है, कोई भी चीजें हैं, तो उसमें भाई एब्यूजिंग नहीं होगी कि आप सोचो किसी का मजाक बना रहे हो, उसको गाली गलौज कर रहे हो, वो नहीं होगा। कोई नेगेटिव चीजों को आप ऐड ना करें। ठीक है, बिना किसी की नेगेटिव चीजों को ऐड किए जो है आप यदि कर सकते हैं, किसी को हर्ट ना करें, किसी के फीलिंग से प्ले ना करें। ठीक है, तो ये सब बिना किए जब होता है तो वो क्या हो जाता है, एक एक गुड सटायर माना जाता है। राइट, गुड सटायर माना जाता है। कोई जेलिसी ना दिखाए, कोई जेलिसी ना दिखाए, इस तरह से कोई कंडेम्ड ना करे, मतलब किसी जो है किसी को गलत कुछ ठहराए, आप यदि कोई सटायर लिख सकते हो तो जो है वो आपका अच्छा माना जाता है। क्या होता है, कुछ होते हैं सोशल सटायर होते हैं, जैसे अभी मैं गुड सटायर की बात कर रहा था, ड्राइडन पोप के, ये जोनाथन स्विफ्ट हो गया, अलेक्जेंडर पोप हो गया, इसमें इनका सटायर पढ़ोगे तो आपको लगेगा वास्तव में इनमें बहुत अच्छा सटायर लिखा है, बहुत बढ़िया सटायर लिखा है। राइट, क्या होता है, कुछ सोशल सटायर्स होते हैं। सोशल सटायर्स मैंने बता दिया, खासकर उस समय और आज भी सोशल सटायर बड़ा फेमस होता है कि जो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे आजकल डाउरी सिस्टम बहुत चल रहा है आपका, तो उसके अगेंस्ट यदि कोई है तो सोशल सटायर हो गया। आजकल करप्शन बहुत चल रहा है, उसके अगेंस्ट यदि कोई है तो सोशल सटायर हो गया। ठीक है, आजकल जैसे जो बेबी, जो गर्ल बेबी होती है उनको जो मार रहे हैं वो बूम्स में, तो वो भी एक सोशल सटायर हो सकता है। ऐसे बहुत सोशल सटायर के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो सोशल सटायर की मैं बात करूं तो जैसे जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो उन्होंने बहुत सोशल सटायर किया उसमें, किस तरह से लोग अपने बारे में सोचते हैं, क्या क्या इसमें। एक वेस्टलैंड है, उसमें भी आपको मिल जाएगा उसमें। स्पेक्टेटर पेपर्स है, उसमें भी मिल जाएगा आपको उसमें। ठीक है, टीएस इलियट ने लिखा था वैसे वेस्टलैंड, तो उसमें भी आपको अच्छा मिल जाएगा उसमें। वैसे कई सारे राइटर है, गोल्ड स्मिथ है, स्विफ्ट है, पोप है, एडिसन है, ये सब आपके सोशल जो है आपको सटायर में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए इसमें, अब हम बात करते हैं कुछ राइटर और उनके जो है सोशल सटायर के बारे में। जैसे देखिए बहुत है, मैंने कहा ना, देखो इसमें मैं पोट्री भी ऐड कर दूंगा, बहुत सारी चीजें ऐड कर दूंगा उसमें, ड्रामा प्ले नॉवल सब ऐड करूंगा। सटायर तो सटायर है, मैंने पहले बता दी था आपको। सबसे पहला जो मैं नाम लूंगा जो बहुत पूछा जाता है, वो पूछा जाता है जॉफ्री चौसर का। राइट, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द कैंटरबरी टेल्स पूछा गया कई बार। फिर जॉफ्री चौसर का है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ठीक है, वैसे डब्ल्यू लगाते, कहीं यू भी लगा रखा है इसमें, तो ये वैसे पोम है। और ये क्या है, इसमें जो कैंटरबरी टेल्स है वो ये पूछा गया, जो भी मैं ब्रैकेट देखा ना, कुछ भी आपका अननेसेसरी नहीं है इसमें। देखो सबसे पहला कि द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा है, पहले ऐसे पूछेंगे आपसे। तो मैंने कहा था जो मैं रोज पढ़ा रहा हूँ वो रोज का रोज याद कर लूं। मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% मैं आपको बता रहा हूँ, बस याद करने वाला ध्यान रखो आप इसमें। जॉफ्री चौसर्स ने क्या लिखा है, कैंटरबरी टेल्स। अब इस पे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, भाई ये क्या है कैंटरबरी टेल्स, तो इसमें अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज है, उसमें 24 स्टोरी है। फिर पूछेंगे बताइए यदि आप कह रहे हो कि सटायर है तो किस पे सटायर किया था उन्हें, दो द चर्चेस ऑफ हिज टाइम, जो जितने भी चर्च थे। भाई शुरू से ही देखा होगा आपने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च पर आरोप लगते हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे मंदिर एक जैसे होते खराब होते, लेकिन जॉफ्री चौसर ने उस समय मंदिर और सॉरी चर्चेस और उसके जो टाइम होता था, जैसे संडे को आपको पता होगा क्रिश्चियन में जाते हैं,
चर्च में जाते हैं, उसमें उसमें कैसे बेल बजती है, वहां पे कैसे कन्फेस करते हो कि आप पाप कर लो और पाप करके कुछ भी कन्फेस कर लो, सब माफ हो जाएगा। तो क्या है, उसके उस चीजों पर उसने जो है जॉफ्री चौसर ने अटैक किया था, सेटायर किया था। ठीक है, अगला है जॉफ्री चौसर का ही द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। ये पोम है, देखो ऊपर स्टोरीज है, स्टोरीज का कलेक्शन है, कैंटरबरी टेल्स। और टेल्स का मतलब स्टोरी होता है, आपको पता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, टेल्स का मतलब स्टोरी, तो स्टोरीज है यहाँ पे। राइट, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ये क्या है, पोम है। ये क्या है, एक कोर्टली जो लव एंड मैरिज होता है उसके बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए मैं हूं और मैं शादी करना चाहता हूं, तो मैंने क्या कर लिया कि लव किया और मैरिज कर ली उसके बाद। ठीक है, भाई हम कोई भी सोसाइटी का जो परमिशन नहीं ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें, वो गलत है उसमें। ठीक है, फैमिली के कितने एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो गलत है उसमें, तो उस पर सेटायर किया। आगे देखिए, इसमें आगे है विलियम लैंगलैंड्स। विलियम लैंगलैंड्स, इसमें क्या है, ये नाम है वैसे इनका, ये एपिस्ट्रॉफी है इसे। इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि पियर्स द प्लोमैन, ये कई बार है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया इसमें। तो इसमें क्या क्या है, देखो इसमें ये एक प्ले है, इज अ सेटायर ऑन द जॉन मार्स्टन, वन ऑफ द जॉनसन्स राइवल्स, राइटर एंड डिड द वर्क फॉर थिएटर। सॉरी, कौन सा बता दिया मैंने इसमें, अ सेटायर ऑन द करप्ट क्लर्जीमैन ऑफ हिज टाइम। तो क्या है इसमें, पहले इसमें पूछेंगे इस तरह से, ये पियर्स द प्लोमैन किसने लिखा है, तो विलियम लैंगलैंड ने। ये क्या है, ये पोम है, ये किस पे सेटायर है, तो सेटायर ऑन द करप्ट क्लर्जीमैन, जो करप्टेड थे। क्लर्जीमैन का मतलब पादरी होते हैं अपने से उनके समय के, उन पर किया था, कि वो पैसे लेकर जो है काम करते थे, उन पे किया था। अगला क्या है आपका, अगला है आपका बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, तो पोइटेस्टर करके है इसमें, पोइटेस्टर करके है इसमें। तो क्या है, ये प्ले है, क्या है, इज अ सेटायर ऑन जॉन मार्स्टन, वन ऑफ हिज जॉनसन्स राइवल्स। तो बेन जॉनसन भाई क्या थे, पोएट थे, राइटर थे। तो उन्होंने क्या किया, जो जॉन मार्स्टन थे उन पर सेटायर किया था, एक पर्सनल सेटायर। तो क्या था, जॉनसन्स को वो राइवल्स थे, राइटर थे और डिड वर्क फॉर थिएटर, और उन्होंने बहुत सारा काम किया था थिएटर के। तो होता है कंपटीशन की भावना होती, ज्वेलसी होती है, उसके लिए उन्हें बेन जॉनसन ने जो है इन पर एक सेटायर लिखा था। फिर क्या है, जॉन डन। जॉन डन, जॉन डन नाम सुना होगा आपने इसमें, राइट, मेटाफिजिकल लव, यदि आपको याद हो। तो इन्होंने लिखा था इसमें डेथ्स ड्यूअल, ये नाम याद रखिएगा, डेथ्स ड्यूअल। तो क्या है इसमें, द फाइनल सरमन डिलीवर्ड बाय हिम। जॉन डन ने क्या किया था, इसमें अपना फाइनल सरमन दिया था। सरमन समझते हो, सरमन का मतलब होता है यार रिलीजियस स्पीच, रिलीजियस स्पीच जब दिया था, प्रीचिंग की थी उन्होंने। तो इज अ सेटायर ऑन द कंसोलेशन टू द सोल अगेंस्ट द डाइंग लाइफ एंड लिविंग डेथ ऑफ द बॉडी। तो उसने हमारे जो जो जीवन है, हमारी जो शैली है, इस पे सोचिए। हम लोग कह रहे हैं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो स्क्रिप्चर्स कहते हैं, क्योंकि ये लोग देखो सारे बुक्स खूब पढ़ते थे, उनको पढ़कर ये लिखते थे। तो खुद सोचिए, हम अपने पे ले लेते हैं कि मिस एलटी, लेक्चरर, जॉब, पैसा, शादी, ये वो दुनिया भर की बातें करते हैं। बट एट लास्ट व्हाट विल बी द रिजल्ट, आर वी गोइंग टू कैरी एनीथिंग आफ्टर डेथ? हाय पैसा हम लोग करते रहते हैं, डिग्रियां जोड़ ली, कितने सारी चीजें जोड़ ली, क्या हम जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं लेकर जाएंगे इसमें से। तो देखो, डिमोटिवेट नहीं करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन जो एक्चुअल में हमारी लाइफ की जो फिलोसफी वो यही है। तो देखिए, डेथ ड्यूल का क्या है, द फाइनल सरमन डिलीवर्ड बाय हिम इज अ सेटर ऑन द कंसोलेशन टू द सोल। जो आत्मा है उसको कॉन्सेल करने का, सांत्वना देने का एक वो तरीका, अगेंस्ट द डाइंग लाइफ, कैसे हम मरे हुए जीवन को जी रहे, डाइंग लाइफ जी रहे, एंड लिविंग डेथ, और मरे हुए की तरह जो जी रहे ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी को मार दे रहे हैं, ना खाने का टाइम होता है, ना पीने का टाइम होता है, और खूब भाग रहे हैं, खूब भाग रहे हैं, खूब भाग रहे हैं, ना गॉड के लिए टाइम है ना कुछ। तो उसी के बारे में जॉर्डन ने बताया। अगला देखिए, सैमुअल बटलर्स ह्यूडिब्रास, एक पोम है यहाँ पे, राइट। तो ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। सैमुअल बटलर आपके क्या हुए, कोई राइटर हुए, पोएट हुए, और ह्यूडिब्रास जो है वो आपके एक पोम का नाम है, राइट। ये क्या है इसमें, ये इज अ सेटायर ऑन द प्यूरिटनिज्म।
राइट, प्यूरिटन्स थे, उनके ऊपर सटायर किया था उस समय का। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एजेस के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, प्यूरिटनिज्म के ऊपर भी बताऊंगा। आगे देखिए इसमें है, फिर है आपका जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन, ठीक है, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन्स द हिंद एंड द पैंथर। जॉन ड्राइडन का क्या है इसमें, द हिंद एंड द पैंथर, जैसे तो कई सारे हैं जॉन ड्राइडन के, देखो ये भी जॉन ड्राइडन का, ये भी जॉन ड्राइडन का। तो द हिंद एंड द पैंथर है, वो क्या है, इज अ सैटायर ऑन द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स दैट टुक प्लेस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जेम्स सेकंड। जो किंग जेम्स सेकंड थे, इंग्लैंड में रूल कर रहे थे, तो उनके टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट बन रहा था, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बन रहा था, उस समय के बारे में जॉन ड्राइडन ने बताया। द हिंद एंड द पैंथर is a satire on the religious conflicts that took place in England during the religious of King James II. जॉन ड्राइडन आगे और दिया है, देखो जॉन ड्राइडन का जैसे दिया है, एबिस्लेम एंड द एचिटोफेल, एक पोम है, ये किसमें, पॉलिटिक्स पर सेटायर। तो मैंने कहा देखो दो तरीके से पूछते हैं कि एबिस्लोम एंड एशिशोफेल ये किसने लिखा है, तो जॉन ड्राइडन ने लिखा है, जो है पोम है। किस पे सेटायर है, ये पॉलिटिक्स पे सेटायर है। अगला है जॉन ड्राइडन का, देखो मैप फ्लैक्नो, ये भी क्या है, पोम है, इज अ सेटायर ऑन अ फेलो पोएट। देखो जॉन ड्राइडन क्या कर रहा है, अपने ही फेलो पोएट पर जो है वो मजाक बना रहा है जॉन ड्राइडन, ठीक है। A fellow poet and contemporary of Dryden's named Thomas Sheridan, नाम तक मेंशन कर दिया, देखो थॉमस शेरेबल पे जो है वो सेटायर कर रहे हैं। तो सोचिए कितना कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चंस आगे तो अच्छा, कुछ मिस हो गया। कुछ मिस हो गया तो कोई बात नहीं, चलो मैं इसको क्वेश्चन बाद में पूछता हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो वेट, थोड़ा ब्लैक इसमें आ रहा है बैकग्राउंड, तभी देखिए इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे अलेक्जेंडर का है, अलेक्जेंडर का है जो छूट रहे थे इसमें, अलेक्जेंडर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अलेक्जेंडर का है, द रेप ऑफ द लॉ, द रेप ऑफ द लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा इसमें, रेप ऑफ द लॉ, ठीक है। तो रेप ऑफ द लॉक में क्या किया था अलेक्जेंडर पोप ने, अलेक्जेंडर पोप ने ये भी, इसमें भी जो है सेटायर है, और इसमें जो है इन्होंने मजाक बनाया था, सेटायर व्यंग किया था इसमें इन्होंने। तो जो उनके कंटेम्प्रेरी अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी उस पर उन्होंने किया था, ठीक है। मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, अभी सिर्फ नाम बताते हुए चल रहा हूँ उसमें। तो इनके कई सारे फेमस हैं, जैसे मैं यहाँ कॉमन आगे कर देता हूँ उसमें। जैसे यहाँ पे है एक आता है डंसियार्ड करके है उसमें,
ये भी जो है इसमें भी इन्होंने जो है सटायर किया था उसमें। तो जो छोटे छोटे पोइट्स थे इनके टाइम के, अलेक्जेंडर पोप के टाइम पे, अलेक्जेंडर पोप उस समय भी लड़ाइयाँ होती थी भाई, कोल्ड वॉर तो चलता ही था, आपस में जेलसी होती थी। तो छोटे छोटे पोइट्स जब नए नए आए थे, उन पर अलेक्जेंडर पोप ने बहुत ज्यादा जो है इस तरह से सटायर लिखा था। ठीक है, स्पेलिंग इसको वेट, स्पेलिंग है DUNCIAD है, ड्यूनसाइड। आगे है इसमें ऑन द यूज ऑफ रिचेस, क्या है, ऑन द यूज ऑफ रिचेस। देखिए इसमें से कंफर्म पूछते हैं, इसलिए आपको याद करना है सारे इसमें। एलेक्जेंडर पोप का ये भी एक सटायर है, ठीक है, तो मैं खाली नेम बता देता हूं। फिर है एन एस ए ऑन मैन, ये भी आपका एक सटायर है, ठीक है। फिर है कैरेक्टर्स ऑफ मैन, कैरेक्टर्स ऑफ मैन, ये भी आपका जो है अलेक्जेंडर पोप का एक सटायर है, बहुत फेमस। फिर कैरेक्टर्स ऑफ वुमेन ना, किस तरह के कैरेक्टर्स था उसमें, उनके कैरेक्टर्स पर किया उन्होंने जो है सटायर किया उसमें, किस तरह कैरेक्टर किए उसमें। फिर सटायर्स एंड एपिसल्स ऑफ हॉरेस इमिटेटेड, ये भी बहुत फेमस था उसमें, सटायर्स, सटायर्स एंड एपिसल्स ऑफ हॉरेस इमिटेटेड, ठीक है। ये आपके अलेक्जेंडर का हो गया इसमें। फिर इसमें एक मैथ्यू प्रोरियर करके है इसमें, मैथ्यू PRIOR प्रोरियर करके है इसमें। इसका क्या है इसमें, सोलोमन ऑन द वैनिटी ऑफ द वर्ल्ड, इनका है सोलोमन ऑन द वैनिटी, वैनिटी ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड, ठीक है। एक और है द टाउन एंड द कंट्री माउस, द टाउन एंड द, या एंड कंट्री माउस, माउस, ठीक है। तो ऊपर मैंने बताया अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक, तो जरूर पढ़िएगा आपने उसको, राइट। रेप ऑफ द लॉक कई बार पूछा गया, इसलिए उसको जरूर, डनसियार्ड भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, तो दोनों स्टार्टिंग के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। आगे देखिए इसमें एडवर्ड यंग, एडवर्ड यंग, तो एडवर्ड यंग ने, मान लो उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है नहीं, तभी इसका यदि आप एक याद करना चाहो तो नाइट थॉट्स, नाइट थॉट्स आप याद कर सकते हो उसमें, नाइट थॉट्स। तो जो सिंगल राइटर उसका तो याद कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर है रॉबर्ट ब्लेयर, रॉबर्ट ब्लेयर, रॉबर्ट ब्लेयर, रॉबर्ट ब्लेयर, क्या इसमें, द ग्रेव, द ग्रेव करके है इसमें, ठीक है। फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, तो देखो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बहुत बड़े राइटर हैं, तो इनका जरूर आप जो है थोड़ा सा देखिएगा इसमें, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, क्या इसमें, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन, ठीक है। फिर एक क्या है, लंदन, लंदन, इनका भी देख लीजिएगा इसमें। आगे है डेनियल डेफी, डेनियल, डेनियल डेफो, डेनियल डेफो, इनका क्या है इसमें, एक आपने यदि सुना हो रॉबिन्सन क्रूसो करके, रॉबिन्सन या रॉबिन्सन,
रॉबिन्सन क्रूसो। फिर एक है मॉल फ्लैंडर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन तब भी आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट, ये कई बार पूछा गया जोनाथन स्विफ्ट के बारे में। जोनाथन स्विफ्ट आप लोगों ने, ये बहुत फेमस है इनके गुलिवर्स ट्रेवल्स की वजह से, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स जरूर पढ़िएगा एक बार इसमें, ठीक है। शॉर्ट में एक बार समराइज देख लीजिएगा इसमें, तो समरी देख लीजिएगा इसमें। जोनाथन स्विफ्ट, तो जोनाथन स्विफ्ट का क्या है इसमें, द बैटल ऑफ बुक्स, द बैटल ऑफ बुक्स। फिर क्या है, अ टेल ऑफ द टब, टेल ऑफ द टब। अगला है गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा आप लोग उसमें, और इसको जरूर देखना है एक बार, इसमें क्या स्टोरी है क्या नहीं है इसमें, ठीक है, जरूर देखिएगा इसमें गुलिवर्स ट्रेवल्स। एक है आपके इसके जोसेफ एडिसन, जोसेफ एडिसन, एडिसन। इनका भी ये पूछा गया, काफी बार पूछा गया, द स्पेक्टेटर को पूछा गया बहुत बार इसमें, द स्पेक्टेटर, ठीक है, स्पेक्टेटर। द स्पेक्टेटर, राइट, इसको जरूर आप लोग देखिएगा इसमें। फिर इनका एक और है इसमें, पब्लिक क्रेडिट, पब्लिक क्रेडिट। फिर है इसमें रिचर्ड स्टील, ये नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, रिचर्ड स्टील। ये ग्रेजुएशन के सारे आपको राइटर याद आ रहे होंगे इसमें, तो जैसे द टेटलर, द टेटलर, और याद एक इनका द फ्यूनरल, रिचर्ड स्टील का द फ्यूनरल बहुत फेमस है। आगे है जॉर्ज, जॉर्ज ग्रेबी, जॉर्ज ग्रेबी, CRABBE, ग्रेबी। तो इसमें इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तब भी मैं बता रहा हूँ आपको ये, लेकिन ये आपके एग्जाम से वजह से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे काफी पूछा गया है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट वाला है वह थॉमस ग्रे का है, तो जरूर पढ़ना आप लोग थॉमस ग्रे का। थॉमस ग्रे, टॉमस भी बोल देते काफी बार, थॉमस या टॉमस ग्रे। तो ये है इलाजी, इसको तो जरूर पढ़ना है। इलाजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, राइट। हालांकि देखो एक इलाजी फॉर्म में है, ये इलाजी पे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, लेकिन उसके बावजूद वहां सेटायर किया, इस वजह से ये सेटायर में भी काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। अ कंट्री चर्चयार्ड, चर्चयार्ड, ठीक है। फिर है रॉबर्ट साउदी, रॉबर्ट साउदी। इनका क्या है इसमें, इनका है वेट टाइगर, टाइगर। आगे है विजन ऑफ जजमेंट, विजन ऑफ जजमेंट। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, उन लोगों का सिलेक्शन जल्दी हुआ था लास्ट टाइम, जिन्होंने, मान लो इतने सारे मैं बता रहा हूँ, हालांकि देखो याद रखना और रट्टा मारना बहुत टफ होता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया कि मैंने कह दिया गुलिवर्स ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट, तो एक बार गुलिवर्स ट्रैवल का समरी देख लिया, कहीं बुक मिले थोड़ा सा देख लिया, तो उससे याद रहता है कि गुलिवर्स ट्रैवल्स के नाम से मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें ये कैरेक्टर है, थोड़ी स्टोरी का पता लग जाता है। रिटर्न इन अ कंट्री चर्चा मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लिया थोड़ा सा उसमें, ठीक है। तो सारे नहीं देखने, जितना आपसे हो सकता है उतना तो देखना है। जैसे मैंने रेप ऑफ द लॉक का, उसकी स्टोरी देख लीजिए एक बार, डनसियार्ड की देख लीजिए एक बार उसमें,
कि क्या चीज है इसमें। कैंटरबरी टेल्स है, उसकी स्टोरी देख लीजिए एक बार, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैंटरबरी टेल्स का इसमें। पार्लियामेंट ऑफ फूल्स है, उसका एक बार देख लीजिए इसमें, राइट। पोएट का भी पूछा गया काफी बार इसमें। तो जितने जितने मैं बता रहा हूँ कितने इंपॉर्टेंट है वो तो आप लोग एक बार देखिएगा। तो रॉबर्ट साउदी का क्या है, अ विजन ऑफ जजमेंट, रॉबर्ट साउदी, ठीक है। इसमें और एक मेडॉक करके है, मेडॉक, मेडॉक करके इसमें। इसके बाद आता है एस टी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज का यूथ एंड एज, ये भी काफी ज्यादा इसमें, एस टी कॉलरिज, एस टी कॉलरिज क्या है इसमें, यूथ एंड एज, यूथ एंड एज। फिर है लॉर्ड बायरन का, लॉर्ड बायरन का नाम भी सुना होगा उसमें, लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन। इनका है इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, तो इसमें क्या है, इंग्लिश बार्ड्स, BARDS, बार्ड्स एंड स्कॉच, स्कॉच। फिर एक क्या है इसमें, रिव्यूअर्स करके है, रिव्यूअर्स, लॉर्ड बायरन का। एक है ये जो देखना पीवी शैली का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पीवी शैली का, परसिवर्सी शैली। एक बार फुल नेम भी पूछा था, पर पीवी शैली का फुल नेम बताओ, तो परसिवर्सी शैली आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है। परसिवर्सी शैली तो क्या है, एडोनिस करके है इसमें, तो आप इसका याद रखिएगा, ये जरूर देख लीजिएगा आप लोग इसमें। अगला है इसमें विलियम हैजलिट, ये नाम भी जरूर सुना होगा आपने, विलियम हैजलिट का। देखो विलियम नाम से बहुत सारे राइटर मिलेंगे, तो इसलिए उसका सरनेम पे ज्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग इसमें, कि विलियम हैजलिट हमने पढ़ा है। विलियम हैजलिट कौन सा, द टेबल टॉक ऑन मैन एंड मैनर्स, टेबल टॉक, टॉक ऑन मैन एंड मैनर्स। देखो मनुष्य पर उन्होंने किस तरह से उनके मैनर्स पर जो है सेटायर कर दिया इसमें। अगला है डी क्विंसी, डी क्विंसी, डी क्विंसी। इसमें क्या है आपका, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, कन्फेशन, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। अब इसमें देखिए ओपियम का क्या मतलब होता है, पता है आप लोगों को, ओपियम का, देखिए कन्फेशंस का मतलब, हाँ कन्फेशन का मतलब होता है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, कन्फेस करना किसी के सामने, राइट। एंड इंग्लिश ओपियम, इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड से बिलोंग कर रहा था, ओपियम मीटर, ओपियम मीटर का मीनिंग कौन बता रहा है आपने से। So that is Afim, Charas maybe. हाँ अफीम, ठीक है। अफीम खैर अलग चीजें होती हैं, चरस अलग चीजें होती हैं, अफीम को बोलते हैं हम लोग। हाँ तो ओपियम मीटर का मतलब होता है वहां जो है अफीम लेने वाला था इंग्लिश पर्सन, उसका कन्फेशन था, डी क्यून से नहीं लिखा था उसमें, ठीक है। अगला है थॉमस कार्लिल का है, राइट, सार्टोर रेसोर्टास, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। काफी बार इस तरह से चीजें भी जब क्वेश्चन पेपर टफ बनाते हैं तो पूछ लेते हैं, इसलिए जो इम्पोर्टेंट वाले हैं मतलब आपके एलटी के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। अगला देखिए इसमें चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर्स, पिकविक, पिकविक पेपर्स, ठीक है। थॉमस हार्डी, इनका नाम भी जरूर सुना होगा, थॉमस हार्डी का, थॉमस के नाम से भी बहुत मिल जाएंगे आपको ऐसे, थॉमस हार्डी। तो क्या है, लाइफ लिटिल आयरनीज,
लाइफ्स लिटिल आयरनीज। आगे देखिए इसमें रॉबर्ट ब्रिजेस, रॉबर्ट ब्रिजेस, इसमें क्या है आपका, यह है ह्यूमर्स ऑफ द कोड, राइट। जो हमारे कोड्स हैं, कोड के ऊपर जो है बताया गया इसमें ह्यूमर्स ऑफ द कोड। क्योंकि देखो हर जगह आपको सेटायर मिलेगा कि ऐसे ऐसे मजाक वाले वो काम कर देते हैं इसमें, ठीक है। एक और बड़े राइटर हैं जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जरूर पढ़ा होगा इनको आपने, जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो एक है इसमें आर्म्स एंड द मैन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्म्स एंड द मैन, यदि आप लोगों में से किसी ने सुना हो आर्म्स एंड द मैन, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तो आर्म्स एंड द मैन को तो जरूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। आर्म्स एंड द मैन, देखिए जो इतना ध्यान रखना, जो सिलेबस में लगा हुआ है ना, अभी आप लोगों के सर इतने सारे चीजें बता रहा हूं, हम क्या पढ़े, तो आप ध्यान रखना, आज मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो आपके कुमाऊं यूनिवर्सिटी में लगा हुए हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो लगे हुए हैं, और जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं सिलेबस में, उसको जरूर देख लेना आप लोग, समझ रहे हो। जैसे आर्म्स एंड द मैन है, ये आपके कुमाऊं यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, तो इसको जरूर देख लो आप एक बार, ठीक है। ये इसको आप एक बार जरूर देख लो उसमें। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका जो है उसी में से आ जाएगा, ध्यान रखिएगा इसमें। जैसे आर्म्स एंड द मैन है, राइट, तो उसमें आर्म्स एंड द मैन में यदि आप में से किसी ने पढ़ा हो तो आपने देखा उसमें किस तरीके से वॉर को ग्लोरीफाई किया गया, गलत तरीके से किया गया ना, तो वो भी क्या एक सेटायर है कि वॉर को कितना बढ़िया बताया जा रहा है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है उसमें, वो गलत है। फॉल, उसमें पूछा था क्या है सेटायर, मतलब द फॉल्स फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, ये तो सेटायर है इसमें, ठीक है। आगे देखिए इसमें आगे है जॉन बुल्स अदर आइलैंड, जॉन बुल्स अदर आइलैंड, आइलैंड, ये भी है इसमें। अगला है मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन, ये वाला भी जरूर देखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन का। और स्टोरी की तरह एक बार शॉर्ट, एक बार वो देख लीजिएगा आप लोग, समराइज उसको समरी देख लीजिएगा बस, ठीक है। तो प्रोफेशन, मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन। एक है एप्पल कार्ट, द एप्पल कार्ट, ठीक है, एप्पल कार्ट। तो देखो जो जो मैं कह रहा हूँ वो जरूर देखिएगा, आर्म्स एंड द मैन एक बार जरूर पढ़ना आपको, द मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन जरूर पढ़ना है, ठीक है। एप्पल कार्ड में भी क्या है, इसमें भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया है। तो इसमें जो है, जो डेमोक्रेसी किस तरह से काम करती, बेवकूफ बनाती है डेमोक्रेसी, लोगों को लालच दिखा दिखा कर उसमें। और जैसे अभी इलेक्शंस हैं, तो किस तरह से आप देखते हो, सबको पता है कि डेमोक्रेसी क्या करती है। अभी आपने देखा होगा 2024 में इलेक्शन है, तो कहीं वैकेंसी दिखेगी आपको, पेपर करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो है बताया था आर्म्स एंड द मैन और द मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन, ये जरूर आप लोग पढ़ेंगे। अगला है आपका जॉन गिल्सवर्दी, जॉन गिल्सवर्दी, राइट, जॉन जॉन गिल्सवर्दी, ये राइटर जरूर सुना होगा आपने, जॉन गिल्सवर्दी का नाम इसमें। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके तीनों के तीनों जो मैं बताने वाला हूँ वो तीनों इंपॉर्टेंट जरूर देखिएगा। एक है द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर बॉक्स, जरूर आप लोग देखिएगा इसके स्टोरी को, राइट। जो लीगल ट्रायल आप लोगों ने सुना होगा, कोर्ट में जो लीगल ट्रायल होता है उसका क्या सिस्टम होता है, तो उस पर सेटायर किया इन्होंने, द लीगल सिस्टम पर उसमें। अगला एक और है जस्टिस, राइट, जस्टिस, न्याय पर, कि किस तरह से न्याय मिलता है लोगों को, अभी मेरे डेथ के बाद मेरे को न्याय मिला तो क्या करूंगा उसका। अगला है स्ट्राइफ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट जॉन स्कल्सवर्दी का, सिल्वर बॉक्स, जस्टिस और स्ट्राइफ, तीनों के तीनों जरूर आप लोग देखिए, ठीक है।
और ये तो और इम्पोर्टेंट जो मैं बताने वाला हूँ, रुडयार्ड किपलिंग का, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग का गैस कर सकते हैं, रुडयार्ड किपलिंग का कौन सी वो बुक जो आज भी और कल भी और पहले भी हम बचपन में उसकी उसको देखते थे हम लोग, किसी को याद है रुडयार्ड किपलिंग का? बहुत ही फेमस एक सीरियल आया था बचपन में, हम लोग देखते थे, आज भी बच्चे कहते हैं चलता है वो। जंगल बुक। वेरी गुड, द जंगल बुक। द जंगल बुक भूलना नहीं है। बताओ मुझे कैरेक्टर का नाम बता सकते हैं, कौन सा कैरेक्टर था उसमें मोगली। द जंगल बुक में? मोगली। मोगली, वेरी गुड, ये पूछा गया एग्जाम में। जो हम मोगली, वैसे क्या नाम था उसका, वो जो सीरियल आता था बचपन में, मोगली नाम था ना उसका? वो सीरियल का सीरियल नाम का नहीं बताइए। पता, बुक सीरियल का नाम नहीं पता। हाँ सीरियल, हाँ जो भी है, लेकिन मोगली कैरेक्टर जो याद रखना, उस जंगल बुक से रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें भी सेटायर किया गया है कि भाई हम इंसान होकर इंसान के बच्चों को हम गिव अप कर देते हैं, जानवर पाल रहे हैं उसको, तो ये भी एक सेटायर है ह्यूमन पर। ठीक है, अगला है एच जी वेल्स। एच जी वेल्स, एच जी वेल्स का क्या है, इनका भी काफी इंपॉर्टेंट है, द टाइम मशीन। ठीक है, तो आप इसे बता सकते हैं, एच जी वेल्स का एक 10th में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक में, और मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को कि एनसीईआरटी बुक नहीं छोड़ना है, वो पढ़ते रहना है। तो बताइए, पहले तो मुझे बताइए एनसीईआरटी बुक में कौन सा वो चैप्टर है जो एच जी वेल्स ने लिखा है? साइंटिस्ट। यस, दोबारा बताइए मैम। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट कहाँ लिखा है? नहीं नहीं, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट नहीं, वो है मैम आपका ग्रिफिन वाला चैप्टर है, ग्रिफिन। अच्छा, याद आ रहा है फुटप्रिंट्स कुछ? विदाउट फीट। वेरी गुड, द फुटप्रिंट विदाउट फीट, वो है ग्रिफिन वाला चैप्टर है। जो ग्रिफिन एक ऐसा जो मेडिसिन बनाता है, बनाने के बाद जो गायब हो जाता है। ठीक है, जी। और अपना अपने उसका इनविजिबल चीजों को जो है वो मिसयूज करता है, इनविजिबल होकर वो। तो देखिए एच जी वेल्स, ध्यान रखना, ये पूछा गया एग्जाम में। एच जी वेल्स एक ऐसे राइटर थे जो ने आज तक जितनी चीजें साइंस फिक्शन लिखते थे, साइंस फिक्शन में से वो, साइंस फिक्शन समझते हो ना? साइंस फिक्शन, जैसे एक रोबोट मूवी आई थी अभी बॉलीवुड में, पता नहीं साउथ इंडियन मूवी थी रोबोट, जिसमें रजनीकांत और वो होते हैं, ऐश्वर्या होती है। हाँ, तो उसमें देखा होगा वो रोबोट बनता है, कैसे वो बन जाता है ना, तो वो क्या साइंस फिक्शन है वो। ऐसे एच जी वेल्स जो मैंने बताया, फुटप्रिंट्स विदाउट फुट नाम से एक बुक भी है, वो बुक का नाम भी है और चैप्टर का नाम भी है। तो उसमें ग्रिफिन नाम का कैरेक्टर होता है, एक साइंटिस्ट होता है, वो ऐसा मेडिसिन बनाता है, मेडिसिन को खाने से इंसान इनविजिबल हो जाएगा। जैसे एक मूवी भी आई थी बॉलीवुड में बहुत पहले, अनिल कपूर की, जिसमें घड़ी पहनने से गायब हो जाते हैं, पता नहीं मूवी का नाम क्या था? मिस्टर इंडिया। हाँ मिस्टर इंडिया, याद है ना आप लोगों को? तो वो सारे चीजें कहाँ से होंगी, जो एच जी वेल्स आप हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एच जी वेल्स, ये टाइम मशीन, टाइम मशीन। तो किस तरह से उसमें देखोगे कि उन्होंने इसमें सेटायर किया, जो भी है, तो एच जी वेल्स का नाम नहीं भूलना है। टाइम मशीन साइंस फिक्शन लिखा है, और आपके जो ग्रिफिन वाला चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट, वो भी उन्होंने लिखा है इसमें। इसके बाद देखिए इसमें टी एस इलियट, टी एस टी एस इलियट, थॉमस स्टियंस इलियट करके इनका पूरा नाम है। इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। सबसे मेन मैं आपको बता रहा हूँ, वेस्टलैंड, इसको तो जरूर और जरूर पढ़ना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वेस्टलैंड, जरूर पढ़ना है हम लोग को, ध्यान रखना है इसमें वेस्टलैंड को। ठीक है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा है। प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अदर ऑब्जर्वेशंस, क्या है? द हॉलो मैन, द हॉलो मैन, हॉलो मैन, ये भी सुना होगा आपने हॉलो मैन का, उसमें टीएस इलियट का। द कॉकटेल पार्टी, द कॉकटेल पार्टी, ठीक है, कॉकटेल पार्टी, तो इसमें जरूर पढ़ना, वेस्टलैंड को जरूर पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, अगला है जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, क्या है? दी एनिमल फॉर्म, दी एनिमल
फॉर्म। एनिमल फॉर्म, ठीक है। वैसे तो देखिए बहुत है ऐसे सेटायर आपको, क्योंकि सेटायर का बहुत ज्यादा ब्रॉड है तो इसलिए बहुत ज्यादा राइटर लिखवाने पड़ते हैं मुझे, ठीक है। तो सिर्फ मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट आए हुए एग्जाम में उन्हीं में से बताया मैंने आपको, तो इतना तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। WG गोल्डिंग करके है, इसमें है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, ठीक है। बस इतना ही आप लोग कर लीजिएगा, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। Lord of Flies. हाँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपके पास रहे ये जो जो मैंने कहा कि उसका देखना है। जैसे अलेक्जेंडर पोप का है द रेप ऑफ द लॉक, डेंसेड आजी, देख लीजिए उसको, एक मूवी की तरह देखिए, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में समझिए उसमें। ये हो गया फर्स्ट पेज, थॉमस ग्रे तक हो जा रहा है। हाँ, रिटर्न इलाजी रिटर्न चंचियाड, इसको जरूर देखना है आज, ठीक है। गुलिवर्स ट्रेवल्स जरूर देखना है आपको। फिर इसमें हो गया। हाँ, फिर इसमें लीजिए नेक्स्ट पेज, इसमें से आप देखेंगे आर्म्स एंड द मैन जरूर पढ़ेंगे आप लोग। द मिसेस वॉरेंस सर स्क्रीन प्रोफेशन शो जरूर नहीं हो पढ़ेंगे आप रही। लोग। स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन इज विजिबल नॉट और नॉट ऑल ऑफ यू? पूरी तो विजिबल है। हाँ मैम, देखिए आपके इसमें से कुछ प्रॉब्लम होगी, विजिबल है बता रहे हैं। हाँ, इसमें से देखेंगे आर्म्स एंड द मैन जरूर पढ़ेंगे आप लोग, जरूर देखेंगे उसको। मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन जरूर देखेंगे आप लोग, ठीक है। और एडोनेस, जो पीबी शेरी का एडोनेस है, ये भी जरूर देखेंगे एक बार, ठीक है। जरूर देखना है, जरूर और जरूर। हाँ, ये जॉन गल्सवर्दी का देखो द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस एंड स्ट्राइप, तीनों देख लीजिएगा। सिल्वर बॉक्स को सबसे पहले देखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है रुडियार्ड किपलिंग जंगल बुक, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जंगल बुक। टीएस इलियट का देखना है आपको वेस्टलैंड, ठीक है, वेस्टलैंड। टेकन। अब देखिए इसमें, अब आ जाते हैं दूसरे वाला जो पीडीएफ दिखाया था मैंने आपको। आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि आज मुझे टाइप करना पड़ गया, वो शायद पता नहीं पीडीएफ में आया नहीं, वो पता नहीं कहाँ चला गया वो पेज, ठीक है। ये पीडीएफ बना रखा था मैंने आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें पेज मिसिंग है वो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो, यहाँ से ले लीजिएगा आप, इसमें फर्स्ट पेज, शुरुआत यहाँ से करेंगे, ध्यान रखना। जब आप अपने कॉपी में लिखेंगे तो सेटायर लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। इट्स वाइड स्कोप, फिर टाइप्स ऑफ सेटायर, ये हो जाएगा फर्स्ट पेज। फिर ये सेकंड पेज हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ये है, देखिए ग्रेट सेटारिस्ट एंड देयर वर्क्स, ये जो मैं अभी बता रहा था आपको, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वाला पेज गायब हो गया था यहाँ से, इसलिए मुझे टाइप करना पड़ा। यहाँ तक है ये, ठीक है। अब देखिए, जो हमने अभी डिस्कस किया है उसका देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि टिक लगे हुए हैं, ठीक है, टिक लगे हुए हैं। सर हाँ जी, सर सटायर और आयरनी में क्या डिफरेंस होता है? किसमें? सटायर और आयरनी में। हाँ देखो, सेटायर हालांकि हर जगह यूज होता है, ठीक है, हर जगह यूज होता है। जैसे अभी पोएट्री मैंने कहा, ड्रामा है उसमें, ठीक है। हालांकि आयरनी को भी अभी उसमें के बाद जो है पोएट्री में यूज करने लगे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है आपका, आयरनी को हम लोग इनडायरेक्टली जो है उसमें बनाते हैं, इनडायरेक्ट होता है वो। और सेटायर क्या होता है, वो डायरेक्ट होता है। समझ रहे, किसी का मजाक हम लोग डायरेक्टली बनाएंगे तो वो अलग हो जाएगा, और इनडायरेक्ट बनाएंगे वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आयरनी जी सर। अभी जो आप देख, हाँ अभी आयरनी आपको पोएट्री में भी मिलेगा, बस ध्यान रखिएगा। जब भी आप 9th-10th के बुक में पढ़ाओगे तो आपको आयरनी भी मिल जाएगा। सेटायर क्या है, आपको ज्यादा अधिकतर बड़े जो है इसमें ग्रेजुएशन लेवल पर सेटायर मिलता है बॉस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसमें। तो ये पेज ले लिया आपने जॉन ड्राइडन तक। देखो इसके बाद जो मैंने भी राइटर के बताया वो आपको ऐड करने हैं, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, जॉफरी चौसर फर्स्ट हो गया,
और यहाँ पे ये 9 हो गया, 9 तक। 9 के बाद आपको वो ऐड करना था, ध्यान रखिएगा जो अभी बताया मैंने, ठीक है? टेकन और नॉट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हम्म, अब देखिए इसमें, ये देखिए इसमें से आंसर बताइए आप लोग। हु इज द फर्स्ट ग्रेट सैटारिकल पोम? हालांकि लेट हो जाएंगे हम लोग, मुझे लग रहा है, तो मैं काम करता हूँ, आप लोग इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मुझे कल बताइएगा आप लोग करने के बाद, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पेज नाउ। हाँ, ये बस 14 तक है, 14 तक है, ठीक है? तो बहुत टाइम हो गया है, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर इसमें, तो कल हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और कल जो है हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग, गुड नाइट, टेक केयर, Thank you, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू।